कैटेगरी के अंदर हम विदाउट रेफरेंस की कैटेगरी की बात करें तो 6 फंक्शन है। एक फंक्शन का नाम टुडे है, एक नाउ है, एक पाई है, एक रो है, एक कॉलम है और एक रैंड है। आखिरकार क्यों बोलते हैं इसको विदाउट रेफरेंस? इसको विदाउट रेफरेंस भी बोलते हैं, विदाउट आर्गुमेंट भी बोलते हैं, विदाउट सिंटैक्स भी बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई काम करते हो ना तो उसके लिए डेटा चाहिए होता है या कोई वैल्यू चाहिए होता है। इसमें किसी तरह की वैल्यू नहीं चाहिए होगा। यानी कि चाहे हम फॉर्मूला की बात करें या फंक्शन की बात करें, फंक्शंस और फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल साइन। इक्वल टू लगाना है, टुडे लिखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसी दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं डालना है। तो विदाउट हो गया, अगर डाल दिया तो विथ हो गया। बट संजोग से विदाउट वाले 6 ही हैं, बाकी में डालने ही होंगे। अब सम करोगे तो पूछो ना किसको सम करेंगे। हम बोलेंगे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। भाई किस रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू चाहिए? मैंने पूछा सबसे ज़्यादा सेल किसने करा? भाई एक डेटा दोगे तभी तो बताएंगे उसमें से सबसे ज़्यादा सेल किसने करा, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। लेकिन ये 6 फंक्शन में कुछ भी नहीं करना होता, इसलिए ये फंक्शन बहुत आसान होते हैं। टुडे में आज की डेट आती है, वहीं पे नाउ में हमारा डेट के साथ टाइम भी आ जाता है। बट कभी कभी नए यूजर को हैश आता है तो घबरा जाता है कि सर मेरे में नहीं आता। क्या मतलब अभी तक आप ट्राई नहीं किए? पुराना नहीं इसको ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। इतना कम अगर करोगे तो पहला वाला भी नहीं दिखेगा, दूसरा तो छोड़ दो। स्पेस इसको ज़्यादा चाहिए, इसलिए तो आप स्पेस खींच के बढ़ा देंगे। अगर 9 से नहीं आता, ये हर वर्जन में चलेगा। पाई में पाई की वैल्यू आती है दैट इज़ 22/7, जिसकी वैल्यू 3.14 होता है। ये फुल रेटिफिकेशन है, इसको रटना ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है कि देखो एक्सेल जब सामने खुला तो ABCD को हम कॉलम बोलते हैं और 1 2 3 को रोज बोलते हैं। बट रो और कॉलम एक फंक्शन भी है। आगे चल के देखेंगे कि वी लुकअप को डायनेमिक करने के लिए हमें कॉलम की जरूरत पड़ेगी, H लुकअप को डायनेमिक करने के लिए रो की जरूरत पड़ेगी। उस समय बोलोगे सर रो, मैं पूछूंगा रो क्या होता है तो बोलोगे 1 2 3 को रो बोलते हैं ABCD। भाई रो एक फंक्शन होता है, मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन का फंक्शनैलिटी बताएं। और जब हम ऐसे ही बताऊंगा कि पूछूंगा कि इसमें से रोज क्या है कॉलम से, तो उसके हिसाब से बताओ। तो रो का मतलब होता है कि जिस सेल में आप काम कर रहे हो, देखो इस बॉक्स को सेल बोलते हैं, ये जो बॉक्स है इसको सेल बोलते हैं। सेल, जिस सेल में आप काम कर रहे हो उस सेल का रो नंबर बताता है। अगर मैं यही चीज को यहाँ पे डाल रहा हूँ देखो, तो ये क्या बता रहा है? 8 बता रहा है। तो रो हमें रो नंबर बताता है किस सेल का, जिस सेल में हम लगा रहे होते हैं। उसी तरह से कॉलम होता है कि कॉलम किसको बोलते हैं? जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उसका कॉलम नंबर बताता है। ऐसे तो कॉलम भी है बट कॉलम नहीं बताता, कॉलम नंबर बताता है, यानी दोनों ही नंबर में आंसर आते हैं। एक आखिरी होता है रेंड। रेंड से हम रैंडम डेटा क्रिएट करते हैं, वो भी 0 से 1 के बीच में। सो क्रिएट रैंडम डेटा बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 के बीच में रैंडम डेटा क्रिएट करते हैं। चलिए क्विकली ले लेते हैं। अदिति इसको एक्सप्लेन करिए। एक बार मैं करूंगा और एक बार आप लोगों में से कोई एक जने करेंगे, दैट्स इट। हमारे क्लास में यहाँ पे 6 फंक्शंस हैं जो कि विदाउट रेफरेंस हैं। विदाउट रेफरेंस मींस हमें कोई आर्गुमेंट या कोई फंक्शंस में पास नहीं करना है। दैट इज कोई भी फंक्शन और फॉर्मूला विद इक्वल्स टू के साथ स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू और जो फंक्शन है दैट इज टुडे, वो लिखेंगे आज की डे आ जाएगी, डेट आ जाएगी, एंड इज इक्वल्स टू नाउ लिखेंगे तो आज का डेट एंड टाइम आ जाएगा। एंड फॉर पाई, जो पाई की वैल्यू है वो आ जाएगी, और रो के लिए जो पर्टिकुलर सेल हमने सेलेक्ट किया है इज इक्वल्स टू रो, एंड उस सेल पे सेलेक्ट करेंगे तो वो रो आ जाएगा। एंड कॉलम में जो कॉलम नंबर रहेगा वो आएगा, एंड रैंड में रैंडम नंबर आ जाएगा। 0 से 1 के बीच में कभी भी 1 नहीं होता, ध्यान रहे। 0 से 1 के बीच में होता है बट 1 कभी नहीं होता, लेस देन 1 होता है। ग्रेट, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। सेकेंड, अब हमारी कैटेगरी नंबर 2 शुरू होती है और इसको बोलते हैं विद, विदाउट खत्म। एक सेक्शन हमारा खत्म हो गया, अब हम दूसरे सेक्शन पे आते हैं। दूसरे सेक्शन को बोलते हैं विथ रेफरेंस फंक्शन। रेफरेंस वर्ड, ये जो रेफरेंस वर्ड आया जिसको हम सिंटेक्स भी बोलते हैं,
जिसको हम लोग आर्गुमेंट भी बोलते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई डेटा होना चाहिए, कोई नंबर हो सकता है, कोई रेंज हो सकता है, कोई डेट हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ नहीं हो तो ब्लैंक सेल ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, लेकिन होगा जरूर। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास 5 फंक्शन है, एक है सम, एक है मैक्स, एक है मिन, एक है एवरेज और एक है प्रोडक्ट। ये 5 फंक्शन का मैंने नाम लिखा है, ये पांचों को विथ रेफरेंस की कैटेगरी में हम लोग डाल रहे हैं। किस कैटेगरी में डाला? विथ रेफरेंस की। तो कभी ऐसा मत सोचना कि जैसे सर ऊपर वाला इजी था वैसे ही नीचे वाला भी होगा। सम करके सर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर मार देंगे तो एक खूबसूरत सा मैसेज आ जाएगा एरर का। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इसको चाहिए एक डेटा। तो आप एक डेटा बना लो, एक तत्काल बहुत छोटा सा डेटा। जब आप रियल टाइम में करोगे तो हो सकता है 10 लाख डेटा पे काम करो, 5 लाख डेटा पे। आज फिलहाल हम 5 ही डेटा पे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम 5 पे होगा वही 50,000 पे होगा, वही 5 लाख पे होगा, वही 5 करोड़ डेटा पे होगा। इसलिए फंक्शन को समझना ज़्यादा जरूरी। एक डेटा है जिसमें सब्जेक्ट का नाम है और उसके सामने मार्क्स है। किसी एक ही बंदे को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में कितना कितना मार्क्स आया है, इसका एक डेटा है। ठीक है, ये बंदे को, ये एक डेटा है। इस बंदे को किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, ये एक डेटा है। ये जो एक रेंज देख रहे हो, इसको क्या क्या वर्ड बोल सकते हो आप? सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होता है डेटा। और डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। देखिए फिलहाल हमने करेक्ट नहीं डाला है, बट इंफॉर्मेशन है ये। क्योंकि डेटा दो तरीके का होता है, एक हाइपोथेटिकल डेटा होता है, एक रियल डेटा होता है। फिलहाल जब तक हम लर्निंग कर रहे हैं तो हाइपोथेटिकल डेटा ज़्यादा मिलेगा, जबकि आप काम करोगे तो हाइपोथेटिकल कुछ नहीं होता। आप मान लो कि एक ओरिजिनल में फॉर्म भर रहे हो एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, पीओ का, तो हाइपोथेटिकली परसेंटेज थोड़ी ना बढ़ दोगे कि मेरे को 98% आया, खुद हो फेल। कुछ आप फिजिक्स का नंबर डालो, आया है 12 नंबर, उसमें डाल दो 112, कुछ थोड़ी ना डाल सकते। यहाँ तो कुछ भी डाल दो क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, ये एक प्रैक्टिस के लिए हमने बनाया। अंडरस्टैंड? सो देयर इज ए डेटा, इसको हम डेटा बोल सकते हैं। डेटा के अलावा इसको रेंज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेंज भी बोल सकते हैं। इसको एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड है एरे भी बोल सकते हैं। हालांकि इसके स्लाइटली थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, थोड़ा थोड़ा नाम का फर्क होता है, थोड़े थोड़े मीनिंग का फर्क होता है, बट अभी सबको एक कैटेगरी में डालो। इसको डेटा भी बोल दो, रेंज भी बोल दो, एरे भी बोल दो। बहुत लोकल यूज करना चाहते हो तो एरिया भी बोल सकते हो कि मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया है, या मैंने बोला ब्लू वाला एरिया। अब लो, समझने वाला तो समझ ही जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ब्लू वाला एरिया, रेड वाला एरिया। एरिया उतना प्रोफेशनल तो वर्ड नहीं है, गलत होगा, बट समझ लो थोड़ी देर के लिए कि इसको एरिया भी बोल सकते हैं। इसको हम एक टेबल भी बोल दे तो भी चलेगा। हालांकि ये टेबल नहीं है, टेबल बनाया जाता है। पाइवट टेबल पढ़ा होगा तो सिखाया था कि इंसर्ट में जाके डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया जाता है, तब टेबल होता है। बट बोल दो अभी फिलहाल, क्योंकि टेबलर फॉर्म में, इसलिए बोल दो। बाद में हम एग्जैक्टली थोड़े थोड़े जो स्लाइटली डिफरेंस है वो धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा कि सबका मतलब अलग अलग क्या होता है, बट यू कैन से एनीथिंग। सो नाउ कम टू देयर इज ए डेटा वी हैव, एंड यहाँ पे सीखते हैं इक्वल टू सम। सम कहता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट करा है उसमें जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सम आ जाता है। बीच में नहीं बोलेंगे, जब पूछेंगे तब। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, हाईएस्ट वैल्यू विद इन द रेंज या विद इन द डेटा विच इज द हाईएस्ट वैल्यू, उसके बारे में आपको पता चलता है। मिन का मतलब होता है मिनिमम, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है। इसमें क्या होता है? लोएस्ट वैल्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम। एक होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज ही होता है, बट एवरेज किसको बोलते हैं? जैसे आपने एक दिन 200 रुपये कमाए, एक दिन 300 रुपये कमाए और एक दिन 100 रुपये कमाए, तो एवरेज क्या कमाए?
तीनों दिन का जोड़ डिवाइडेड बाय 3, इसको बोलते हैं एवरेज। तो ये वही काम करता है एवरेज, बट आपको इतनी मैथमेटिकल में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एवरेज लगा। एक होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुना या मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में गुना, इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन और एक्सेल में प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इस रेंज में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका क्या हमें मिल जाता है, मल्टीप्लिकेशन, गुना का आंसर मिल जाता है। करण आपकी बात, आप एक्सप्लेन करो। वेरी गुड। हाईएस्ट वैल्यू, मैक्स तो मैक्स ही है, तो थोड़ा बदल के बोलो ताकि समझ में आए लोगों को। हाईएस्ट। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, एक सेम ही डेटा है मेरे पास, इसी सेम डेटा पे 5 फंक्शंस को और समझते हैं। अभी तक हमने 2 लोगों से एक्सप्लेनेशन लिया है, अब तीसरा कोई भी बंदा होगा, इसलिए हर लोग ध्यान से सुनेंगे और उनको एक्सप्लेन करना है। एक फंक्शन है काउंट, दूसरा है काउंट ए, तीसरा है काउंट ब्लैंक, एक चौथा है आपका रोज। देखो वहां पे ऊपर था रो, इसमें लग गया एस, रोज, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, एस। उसी तरह से कॉलम्स, एस लगते ही फंक्शन बदल गया। ठीक है, पहले समझो फिर बताना। काउंट कहता है कि जो भी रेंज आपने सेलेक्ट करी है उस रेंज में ऐसे कितने सेल्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, कितने सेल्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 4। क्यों, 1 2 3 और 4, राइट है। नाउ कम टू काउंट ब्लैंक, सॉरी काउंट ए। ए मतलब ऑल, तुम सबको काउंट कर लो, जो भी आपने रेंज सेलेक्ट कर ली वो हर एक सेल को काउंट कर लेता है एक्सेप्ट ब्लैंक। अभी तो ब्लैंक है ही नहीं, तो 10 का 10 देख रहा होगा, लेकिन मान लो हमने सब्जेक्ट का नाम डिलीट कर दिया, अब बताने लगा 9। मैंने सब्जेक्ट का एक और हटा दिया, अब बताने लगा 8। लेकिन देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पे कब फर्क पड़ेगा, जब इधर से कोई डेटा डिलीट करेगा। यानी कि टोटल नंबर इस डेटा में 3 है और वैसे ओवरऑल 7 है, तो क्या बोलेंगे, काउंट ओनली नंबर। ओनली नंबर के लिए क्या होता है, काउंट होता है, जबकि काउंट ए होता है सब के लिए एक्सेप्ट ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल को छोड़ के सबको काउंट कर लेता। अगर कहीं पे व्हाट का साइन लगा के छोड़ दोगे तब भी पर काउंट कर लेगा, अब्सेंट लिख दोगे तो भी काउंट कर लेगा, बट कर लेगा। नाउ कम टू काउंट ब्लैंक। ये बताना नहीं पड़ता है, इस रेंज में जितने भी सेल होंगे, हमेशा मैं सेल की बात कर रहा हूँ, सेल मतलब एक बॉक्स। एक रेंज में बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, एक रेंज में जितनी भी सेल है जो ब्लैंक है उसके बारे में हमारा काउंट ब्लैंक बताता है। तो ओनली ब्लैंक सेल के बारे में ये बताता है। उसके बाद आता है रोज। रोज का मतलब होता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है, फिलहाल छोटा किया ना, क्रॉस चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 रोज है इसमें, वही बताता है। कल के डेट में 3000 रो का डेटा आ गया आपके पास, 1700 डेटा आ गया, 1500 डेटा आ गया, तो गिनने थोड़े नहीं बैठोगे, रोज लगाओ, डेटा सेलेक्ट करो, पता चल जाएगा कितना डेटा है। और भी ऑप्शन है, और भी इसका यूजेज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा। सेम उसी तरह से कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ डेटा। सबको क्लियर हो गया? सो चलिए इस बार आपकी बारी। वेरी गुड, समझ में आ गया। आइए तो देखिए, अभी तक हम लोग 16 कर चुके हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बार थोड़ा आसान है। एक का नाम है अपर, एक का नाम है लोअर, और एक का नाम है प्रॉपर, और एक का नाम है लेन। स्पेशली शुरू के जो 3 फंक्शन है स्पेशली ओनली फॉर ये टेक्स्ट होता है, ये कोई नंबर पे काम नहीं करता है। सम जो है जैसे नंबर पे काम करता है, टेक्स्ट पे थोड़ी ना काम करता है, उसी तरह से ये अपर लोअर प्रॉपर टेक्स्ट पे काम करता है। ये टेक्स्ट में जो भी प्रॉब्लम होती है
उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं क्या है। जैसे किसी ने आपका नाम लिखा मिस्टर अरविंद केजरीवाल, श्री नरेंद्र मोदी, और बड़ा बड़ा नाम बताओ। हाँ? अच्छा एक ही बार पहुंच गया बाइडेन पे। एक आप ही का नाम लिखते हैं, डॉक्टर करण, KARAN, करण जौहर। ठीक है, मान लो कोई बात नहीं, एक तो करण जौहर है और एक है मेरा करण अर्जुन आएगा, दो ही तो है, एक आप हो तीसरा। तो देखिए तीन नाम हमने लिखे हैं, हम एक से समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली क्या है कि अपर का मतलब होता है ऑल कैपिटल। ध्यान रखेंगे, अपर का मतलब होता है क्या। आज मेरे पास 3 नाम है, हो सकता है कि 10 लाख नाम हो, उसमें से 5,000 नाम के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है कि जहाँ अपर लिखना चाहिए वहाँ स्मॉल लिखा है, जहाँ कैपिटल लिखना चाहिए वहाँ अपर लिखा है, कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा लिख रखा है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि अपर फंक्शन लगाओगे, इसमें चाहे जैसे भी हो ये सब लेटर को, हर एक लेटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद होता है दूसरा लोअर, जैसा नाम वैसा काम। लोअर क्या कहता है, सब के सब लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। एक तीसरा होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर। प्रॉपर पहले देख लें क्या होता है। प्रॉपर कहता है कि हर एक लेटर, हर एक वर्ड का पहला लेटर प्रॉपर कर देता है। प्रॉपर मीन्स फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे ही तो नाम लिखते हैं, मिस्टर का M कैपिटल, अरविंद का A कैपिटल, केजरीवाल का K कैपिटल, मोदी जी का M कैपिटल, नरेंद्र का N कैपिटल, मिस्टर का या श्री का S कैपिटल। नहीं, इस तरीके से आप करते हो। तो दिस इज कॉल्ड अपर, लोअर एंड प्रॉपर। एक है हमारे पास लेन। लेन का मतलब होता है कि इस नाम में कितने कैरेक्टर यूज किए गए हैं। तो इक्वल्स टू लेन कर दोगे तो ये बताएगा कि अरविंद केजरीवाल में 18 कैरेक्टर हैं, मोदी जी में 19 कैरेक्टर हैं और करण जौहर में 14 कैरेक्टर। कैरेक्टर का क्या मतलब होता है कि एक आसान नाम लिखते हैं। राम, राम में कितने कैरेक्टर हैं, 3। और राम जी में कितने कैरेक्टर हैं, नहीं 6। यही बताना था हमें कि ये जो कैरेक्टर बताता है इंक्लूडिंग स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, नंबर जो कुछ भी रहेगा वो सबको जोड़ता है। @ को भी ये जोड़ेगा, देखा जोड़ा। उसके बाद अगर नंबर कुछ आपने डाल दिया तो उसको भी जोड़ेगा। हर चीज़ को काउंट करता है एज ए 1 कैरेक्टर। समझ में आ गया। तो इस बार 4 फंक्शन है। सोनम, सोनम कपूर नहीं, करण जौहर। देखो हमारे बैच में कितने बड़े बड़े नाम। तो हमारा डेटा में भी तो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल। फर्स्ट लेटर नॉट नेम कैपिटल कर देगा। और लेन में किसको, मेरे को क्या, हाँ हाँ बोलना जरूरी है कि किसको काउंट करेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए कि हमने अभी 20 फंक्शन कर लिए। अब 20 फंक्शन के बाद एक फंक्शन है जो रैंडम डेटा बनाने के लिए होता है, उसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम रैंडमली डेटा बनाते हैं। जैसे हमें बॉस ने बोला कि जल्दी से थोड़ा सा डेटा बना दो, यहाँ से लेके इतना डेटा बनाना है आपको, और ये 1 लाख से 10 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड 80 से 100 वर्ड पर मिनट भी होगा तो 15-20 मिनट लग जाएगा इसमें डेटा भरने में, है ना। 80 से 100 वर्ड भी होगा तब भी पर ये डेटा भरने में आपको टाइम कम से कम 10 से। तो अगर हम मैनुअल करेंगे तो इस डेटा को बनाने में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लग जाएगा हमारा। लेकिन अगर मेरे पास एक फंक्शन है, ध्यान देंगे, रैंड बिटवीन। क्या है, रैंड बिटवीन।
तो आपको 2 नंबर डालने होते हैं, एक बॉटम एक टॉप। तो आपने पहले नंबर, आपको मैंने बोला 1 लाख से 10 लाख, तो 1 लाख पहले लिख दो, कॉमा 10 लाख लिख दो, और 10 लाख लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर करना है। एक वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों रेंज के बीच में हो, बस आपको यू हैव टू ड्रैग, ये 2-4 सेकेंड और लगेगा। तो कुल मिला के 10 सेकेंड में वो काम कर सकते हो जो 10-15 मिनट लगता है। बट इसका कोई और छोर नहीं है कि ये डेटा बना किस बेसिस पे, अगला नंबर क्या होगा, 4,23,000 के बाद अगला क्या होगा ये नहीं पता। बात तो हद तब हो जाती है कि अगर कुछ लिखते होती है बदलता भी है। अभी देखो 5 लाख समथिंग दिखा रहा है, डिलीट नया लिखा तो 7 लाख हो गया, डिलीट किया तो 1 लाख हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा बना सकते हो जितनी मर्जी उतनी, बट एक दिक्कत होती है इसमें कि बार बार ये डेटा चेंज होता है। अच्छा, दुनिया में ये जो चेंज होने वाला इसका फीचर है, यही इसको यूनिक बनाता है। तो दुनिया में जितनी भी OTP जनरेट की जाती है, OTP, उसका बेस फंक्शन यही होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर इसी फंक्शन फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है कि जैसे आपने किसी को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करे तो एक OTP जनरेट होगा 965322। जब तक आप इसको अप्रूव नहीं करोगे ये ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं होगा या ट्रांसफ़र नहीं होगा वो पैसा। लेकिन सेम OTP का मिसयूज कोई नहीं कर दे, इसलिए अगर आप 5,000 रुपये दूसरी बार किसी को भेजते हो तो दूसरा OTP जाए। तो OTP के सारे कॉन्सेप्ट, फिलहाल रफ डेटा बोल सकते हो कि रैंडमली डेटा बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बट इंडस्ट्री इसके लिए OTP के लिए भी इसका यूज करती है। अब एक सवाल उठ सकता है कि अगर ऐसा डेटा है जो बार बार बदलता है, बट सर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बार बार बदले, तो कोई ऐसा रास्ता बताओ कि ये फिक्स हो जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड पेस्ट स्पेशल। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज ऑप्शन कॉल्ड पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आ जाता है आपको वैल्यूज़, और ओके कर देंगे तो ये डेटा अब नहीं बदलेगा। आप देख सकते हो, मैं बड़ा कर देता हूँ, कोई भी डेटा नहीं बदलेगा, कुछ भी आप कर लो कोई भी डेटा नहीं बदलेगा, क्योंकि ये फ्रीज हो चुका है। यानी कि जब हम रफ डेटा भी बनाएंगे तो रैंड बिटवीन में नहीं छोड़ेंगे, उसको फिक्स कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से अभी तक हमने 21 फंक्शन कर लिए। कितने कर लिए हैं? 21 फंक्शन। 21 फंक्शन में आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। में हम लोग टुडे में पढ़ा था कि आज की डेट आ जाती है 9 से डेट एंड टाइम दोनों आ जाती है। यहाँ पे 8 फंक्शन हम लोग और जोड़ रहे हैं। एक का नाम है डे, एक का नाम है मंथ, एक का नाम है ईयर, एक का नाम है आर, एक का नाम है मिनट, एक का नाम है सेकेंड, एक का नाम है वीक, नम, और एक का नाम है वीक डे। हमारे पास 8 फंक्शन है। 8 फंक्शन आपसे एक ही चीज़ मांगता है। देखो, मंथ मांगता हूँ तो क्या मांगता है? सीरियल नंबर। अगर मैं आर मांगता हूँ तो क्या मांगता है? सीरियल नंबर। अगर मैं सेकेंड मांगता हूँ तो क्या मांगता है? अभी तो मांगा ही नहीं, अब मांगा सीरियल नंबर। यानी कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि सीरियल नंबर क्या है, तो ये 8 फंक्शन एक ही कैटेगरी का है। और ये सीरियल नंबर है, क्या होता है मैम, आपने पढ़ा था? सीरियल नंबर मीन्स व्हाट? सीरियल नंबर हमारा सर जो हम रेफरेंस ले रहे हैं, लेट्स से हम डेट, मंथ, ईयर इनसे मिलाकर के डेट बनाएंगे, तो सीरियल नंबर जो हम रेफरेंस लेकर के करेंगे तीनों का कॉम्बिनेशन। नहीं, सीरियल नंबर मीन्स एनी डेट और टाइम। सीरियल नंबर मीन्स एनी डेट और टाइम। कि अगर हम डे फंक्शन दें तो सीरियल नंबर आप 1 दोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, 1 का 1 ही आया। अगर आपने 10 दे दिया तो 10 का 10 ही आया। अगर हमने 100 दे दिया तो कुछ और आने लगा। अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि भाई 10 दे रहे हैं तो 10 आ रहा है, 100 डालें तो 9 आ रहा है, तो कन्फ्यूजन तो होगा। तो आप सीधा समझो कि सीरियल नंबर का मतलब होता है एनी डेट। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। पढ़ के बोलना नहीं है, पढ़ के स्टोर करना। तो डे का मतलब होता है कि एक डेट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उस डेट में से सिर्फ डे वाला पार्ट निकल के आता है। दिस इज द 11th डे ऑफ द मंथ। नहीं, आज 11 तारीख है। उसी तरह से मंथ क्या करता है, एक डेट में से
एक डेट में से, पूरे को डेट बोलते हैं, एक डेट में से हमें मंथ मिल जाती है, ईयर में से हमें एक ईयर मिल जाती है, और आर में से हमें इसमें से आर मिल जाती है, मिनट में से इसमें से मिनट, क्योंकि डेट एंड टाइम वाला एग्जांपल इसीलिए जहाँ पे हमें दोनों चीज़ें मिल गई तो हम इसमें से मिनट ले लिया। सेकंड तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन ये लाइव चल रहा है तो वहाँ से सेकंड पकड़ता है। देखेंगे सेकंड में अगर मैं इसको ले लेता हूँ, ये जो लाइव चल रहा होगा, अभी 36 सेकंड दिखा रहा है, देखिए थोड़ी देर के बाद 39 हो गया, थोड़ी देर के बाद 41, ये लाइव चल रहा है, ये भी लाइव चल रहा है। कल अपना सीट खोलोगे तो यहाँ पे बदला हुआ मिलेगा, तारीख बदला हुआ मिलेगा, आपको मंथ बदला हुआ मिलेगा, टाइम बदला हुआ मिलेगा। सो दैट इज लाइव, ये रनिंग चल रहा है। बट सर ये लिख तो एक ही डेट में से वो डेट और मंथ, क्योंकि यहाँ से ले रहा है ना, वो यहाँ बदलेगा तो यहाँ भी बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 44, 23 और 11 को सम किया, आप एक, हाँ एग्जैक्टली, सम करेंगे तो इसका सम करेगा, एम राइट। लेकिन जब यही बदल रहा है तो रिजल्ट तो बदलेगा ही बदलेगा। तो सेम तो हो रहा है कि जो हम ले रहे हैं ना, वो यहाँ के रेफरेंस से ले रहे हैं, वो था विदाउट रेफरेंस, इस बार है रेफरेंस, तो मेन चीज़ें चेंज हो रही तो इधर भी नहीं। अब आते हैं कि एक साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं एज ए जनरल, लेकिन 53 और 54 वीक्स भी आ जाता है कैलकुलेशन में। तो आपको वही है कि अभी जो चल रहा है करंट डेट या किसी डेट के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो कौन सा दिन कौन से वीक में लैंड कर रहा है, तो आप पता कर सकते हो वीक नम के जरिए कि वीक नम ऑफ दिस, यानी कि अभी छठा वीक है, साल का छठा वीक है। व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? 7th of जुलाई 1998। तो अगर मेरे को ये पता करना है कि जब ये पैदा ली थी तो वो कौन सा वीक चल रहा था, सो दैट इज वीक नम ऑफ दिस। उसके बाद आता है कि एक पर्टिकुलर डेट के बारे में वीकडे पता करना कि वो कौन सा दिन था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, सो दैट इज वीक डे। आज के बारे में पता चलाओ पहले। आज जो है वो सैटरडे है, सैटरडे को 7 बोलते हैं, यानी कि हमारी डेज स्टार्ट होती है संडे से, संडे एज ए 1, मंडे एज ए 2। तो अगर हम इनका पता करना चाहेंगे तो पता कर सकते हैं, कैसे? वीक डे ऑफ दिस। क्या बात है, मिनी पार्टी बनता है, सैटरडे सैटरडे मिल रहा है। नहीं पता था आपको कि आप सैटरडे को पैदा लिए थे? सर मैं सैटरडे ट्यूसडे को पैदा ना, आज तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन कुछ साल निकाल दिए गलत फॉर्म में। सैटरडे पैदा लिए मतलब सैटरडे ही पैदा लिए, ट्यूसडे तो हो ही नहीं सकता। लोग गलती भी करेगा तो सैटरडे का संडे हो सकता है या फ्राइडे हो सकता है, ट्यूसडे तो हो ही नहीं सकता है। तो आज तक आप गलत फहमी के शिकार थे, आज खत्म। उस दिन तो हमने वो Tuesday मम्मी डाला पापा था। की गलती है। उस दिन आपने ट्यूसडे ही डाला था। डेट यही है? Yes, sir. नहीं, 7 जुलाई ही बोला कि जून बोला? जुलाई। जुलाई है ना, 7 जुलाई 1998 भी सही है ना, हाँ। तो ट्यूसडे नहीं हो सकता है। किसको? अभी अभी हमने गलत सेलेक्ट किया होगा तो गलत गलत सेलेक्ट किया। अब बताओ कि गलत सेलेक्ट करो तो गलत ही होगा ना। अब देखो गलत बटन दबाने से हम 15 मिनट लेट हो गए थे, तो वैसे ही तो है ये कि वीक डे ऑफ दिस करना था। यस सही बोला, ट्यूसडे था। अच्छा उस दिन सही था, अच्छा उस दिन सही था क्योंकि स्विच गलत दब गया। नहीं, पीके मूवी देखी थी, गलत टेटुआ दबा दिए थे पीके मूवी में। नहीं, तो वैसे ही है कुछ, एक स्विच गलत दब गया। अगर हमारा 28 वाला दब गया तो फिर सारा बिगड़ गया। वो तो कुछ और बता रहा था, कहीं और का ले लिया था। ये एक्चुअली ये ट्यूसडे को पैदा ली थी। हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? फ्राइडे को, 15th of अगस्त 1947, 6 फ्राइडे। क्लियर है? किसी को अभी तक नहीं पता तो पता कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2002। आप बताओ कि आप किस दिन पैदा लिए थे? अभी पता कर देते हैं। संडे, छुट्टी वाले दिन, इसलिए आप रिलैक्स रहते हो। यही पंडित जी रहता तो 1000 रुपये ले लेता इसका अलग से।
कि संडे पैदा लिए, रिलैक्स हो, आप भी खुश हुए, वाह मेरा तो बड़ा ही कर रहे हैं, लो हज़ारों के साथ, है नहीं? बस जबकि कुछ नहीं है, ये सब एक्सेल का खेल है, सब कैलकुलेशन का खेल है, नहीं? तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द डे भी पता कर सकते हैं, वीक डे भी पता कर सकते हैं, और वीक नंबर भी। वीक नंबर देखो 47th बता रहे हैं, 47th वीक चल रहा था, साल समाप्ति की ओर था, नहीं, ठंड आने ही वाली थी, अपना चरम सीमा दिखाने वाला था, और आपका उसमें अवतार हुआ पृथ्वी पे, बैंड बाजा बारात सब कुछ निकला, घर में खुशी ही खुशी थी, नहीं? तो दैट इज कॉल्ड कि वी कैन फाइंड आउट द वीक नम और वीक डे बाय यूजिंग दीज फंक्शंस। बट ये सारे कुछ हो रहा है, ये सारा डेट से रिलेटेड, ये चीज़ें देखा आपने, इसलिए मैंने एक कैटेगरी बनाई डेट एंड टाइम के लिए, ठीक है? अब होता है दो फंक्शन ऐसे होते हैं जो इसको कंबाइन करने का काम करता है, एक से हमें डेट बनता है और एक से हमें टाइम बनता है। सो हाउ वी कैन डू दिस? तो डेट करेंगे तो डेट को चाहिए ईयर, मंथ और डे। सो ईयर में ईयर सेलेक्ट कर लो, मंथ में मंथ सेलेक्ट कर लो, और डे में डे सेलेक्ट कर लो। मैम इसके बारे में बोल रही थी उस टाइम में जब इनसे पूछा गया था। तो डेट क्या करता है? एक डेट क्रिएट करता है, किसको किसको मिला के? ईयर मंथ डे को मिला के। उसी तरह से टाइम को क्रिएट करता है, किसको मिला के? आर, मिनट और सेकेंड। अगर आर वाला पार्ट 12 से ज़्यादा है तो अपने आप पीएम हो जाएगा, 12 से कम होता है तो अपने आप एम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर लिखा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर लिखा नहीं है तो डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हो। जैसे टाइम नहीं, इन्वर्टेड कॉमा, आवर में हमने 10 दे दिया, मिनट में हमने 15 दे दिया, और सेकेंड में हमने 30 दे दिया। सो व्हाट वी विल गेट? 10:15 सुबह वाला। उसी तरह से अगर हम डेट के बारे में बात करें तो ईयर, मंथ और डे। सो ईयर हमने 2000 दे दिया, और हमने मंथ 5 दे दी, और डे 15 दे दिया, तो क्या मिलेगा हमें? 15 मई 2000। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम 21 फंक्शन में ज़्यादा टाइम लगा, इसमें तो बिल्कुल 5 मिनट्स में आपने 10 फंक्शन कर लिए, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक्स। लेकिन बेसिक से ही क्या बनता है? एडवांस बनता है। तो बेसिक नहीं तो एडवांस भी नहीं। पहले ये बेसिक बताओ कि बेसिक सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? क्लियर है? पक्का? चलिए अब इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहली बार हम एक फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं, फंक्शन नहीं, फंक्शन तो पढ़ लिया, 30+ फंक्शन अभी पढ़ा है। अब हम एक फॉर्मूला जिक्र करेंगे, और इसी में आप लोगों का पता चलेगा कि कितना सोच पाते हो या कितना समझ पाते हो। सोच भी नहीं पाए तो समझ जाओ, समझ जाने के बाद फिर आप इम्प्लीमेंट करो खुद से, ताकि आप रियल टाइम में उसको फिर अप्लाई कर पाएंगे या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मान लो हमारे पास कुछ क्लाइंट हैं जिनका यहाँ पे नेम है, कुछ क्लाइंट हैं, ये हमारे कुछ, ये हो सकता है अभी 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख में भी हो सकता है। ये हमारे क्लाइंट हैं, और इनकी डेट ऑफ पॉलिसी है कि ये पॉलिसी इन्होंने कब खरीदी थी। तो पॉलिसी तो अगर हम रियल डेटा पे काम कर रहे होते तो कंपनी खुद देती कि भाई ब्रजेश ने इतने तारीख को पॉलिसी ली है और सलमान ने इतने को। बट अभी तो हम रैंडम डेटा, देखो रैंड बिटवीन का यूज हम रैंडम डेट बनाने के लिए भी करते हैं। कैसे? रैंड बिटवीन लगाएंगे और 2 डेट्स डालनी है, वो भी डबल कोट के अंदर। डबल कोट के अंदर पहली डेट, मान लो हम अपना एक डेटा जनरेट करना चाहते हैं 2015 से, तो एक डेट पहली डाली जो डबल कोट के अंदर, और दूसरी डेट डाल दी मान लो कि 30 नवंबर 2022 तक का, इतना तक का डेटा है हमारे पास जो ये है। इसके बावजूद भी ये नंबर आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो जनरल दिख रहा है ना, इस जनरल को डेट में कन्वर्ट करके देखना है ऐसे। बट चूंकि ये रैंड बिटवीन है तो अभी 5 अगस्त दिखा रहा है, कुछ लिखोगे तो 18 जून हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ बात है। इसको फ्रीज करना है जो अभी सिखाया था। तो व्हाट यू हैव टू जस्ट कॉपी इट, राइट क्लिक, देयर इज ए पेस्ट स्पेशल, एंड उसके अंदर वैल्यू, ओके।
तो ये हमारे पास एक डेटा बन गया जिसमें बंदे का नाम है, उसकी पॉलिसी की डेट है, प्लस अब हम इसमें डाल रहे हैं पॉलिसी का टेन्योर। टेन्योर में मैं ईयर डाल देता हूँ, मैं मंथ डाल देता हूँ और मैं डे डाल देता हूँ, और वो भी मैं रैंड बिटवीन से डालता हूँ। ओरिजिनल होता है तो ओरिजिनल डालते, बट हम फिलहाल रैंड बिटवीन से डाल रहे हैं। क्वेश्चन है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितने भी तोते की तरह पढ़ा दो तो ये पाठ जरूर भूल जाएगा। आपको टुडे नाउ याद रह जाता है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। जो याद रखना चाहिए उसको आप छोड़ देते हो, ये बात गलत होता है। तो यहाँ पे मान लो कि ये एक फाइनल एक डेटा आपको मिल गया, लेकिन जो निकालना है ना वो है निकालना मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट मतलब थोड़ा और आसान कर देते हैं एक काम, एक पहला डेटा को कि मैंने आज ही, मतलब टुडे, आज ही। देखो टुडे के लिए चाहते तो हम 11 फरवरी लिखते, बट टुडे क्यों टाइप कर रहे हैं? इससे टुडे भी फंक्शन तो यूज हो रहा है, याद तो रहेगा कम से कम कि टुडे से आज की तारीख आती है। आज हमने एक पॉलिसी ली है दीक्षा, आज हमने एक पॉलिसी ली है, एक जिसकी पॉलिसी का जो टेन्योर है वो 1 साल 1 महीने 1 दिन है। तो माय क्वेश्चन इज कि कब ये पॉलिसी हमारा मैच्योर हो जाएगा? एग्जैक्टली 1 साल 1 महीने 1 दिन। सर ये जो आपने आइडिया बताया डेट हाँ। करते हैं यूजिंग मंथ ईयर एंड डे, करो तो वो फंक्शन यूज करो। होता है इक्वल्स टू डेट डेट, ब्रैकेट में मंथ मंथ सेलेक्ट Year, करेंगे, year, month, ईयर day. सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड एंड डे, क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, यही ना? एक सेकंड रुक जाओ 15 मिनट होते हैं। सर। एक साल की मतलब एक साल इसका वो है ना। आज हमने आपका एडमिशन लिया और मैंने बोला 30 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा, तो 30 दिन कब पूरा हो जाएगा? वो तो सीधा सवाल था। अब सवाल उल्टा है, अब 1 साल 1 महीने 1 दिन बाद ये पॉलिसी का डेट मैच्योर हो। इंटर करना चाहेंगे तो एक चीज बताओ कि इंटर करोगे तो इसका क्या कनेक्शन है? ये तो ये फॉर्मूला को क्या पता है कि ये 11 है, यहाँ की 10 है? इसका तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, आपने तो यही 3 कनेक्ट किए हैं। बट ये जो ईयर मंथ और डे आया है वो आया तो इस डेट से ही है ना। नहीं, ये थोड़े उससे उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। अरे आज हमने पॉलिसी ली है, 1 साल 1 महीने 1 दिन बाद मैच्योर होगा। हाँ, इसमें आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो फिर। नहीं, मैनुअल तो बाद में करेंगे ना, पहले तो ये 1901 ईस्वी में चले जाओगे, मतलब लियो पॉलिसी और अगली जन्म लोगे तब ना फिर जाओगे। नहीं, नहीं सर वो उसमें फिर डेट एक्सट्रैक्ट अगली भी नहीं, पिछली जन्म में इनको बैक फ्लैश में ले जाना पड़ेगा। नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि आपने इसको तो कनेक्ट किया लेकिन इसको छोड़ दिया, इसीलिए गलत हो गया। आप बता सकते हैं, ऐसे बता दो। देखो ऐसे सोचो, पहले ऐसे नहीं सोचोगे तो फॉर्मूले से कैसे सोचोगे? अगर 2023 है तो 1 साल बाद 2024 होगा, 1901 तो होगा नहीं, पहले ही गलत हो गया था कि 2023 है तो 1 साल जोड़ेंगे तो 2024 होगा। फरवरी में 1 महीना जुड़ेगा तो मार्च होगा, 11 में 1 दिन जुड़ेगा तो 12 होगा। तो ऐसे मैनुअली ये होना चाहिए 12 मार्च 2024 होना चाहिए। तो भाई इसी में जोड़े हो ना ये सब, तो आपने तो इसका कनेक्शन दिया ही नहीं था फंक्शन में। अच्छा, जैसे अभी निकाले ऐसे भी नहीं निकाल सकते। अगर 1 लाख डेटा दे दिया तो कितने लोग शहीद हो जाएंगे इसका आंसर निकालते निकालते, क्योंकि एक में अगर मान लो 2-3 मिनट लगाया आपने और 10 लाख डेटा दे दिया तो 10 लाख इंटू 3 मिनट्स कर लो, कितने लोग इसमें से शहीद हो जाएंगे। सिंस एक फार्मूला बताया था ना कि वो कमिंग डेट के लिए ई और डेट एंड ऑफ डेट दे आर नहीं। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? हाँ आप बताओ फिर, आप ही एक हो जो बता सकते हो। इक्वल टू डेट, उम्मीद कायम है। इक्वल टू डेट, डेट, सर ईयर वाले इसको चूज करेंगे, डेट पॉलिसी वाले डेट को, पॉलिसी वाली डेट को सेलेक्ट ईयर, करेंगे, हाँ सर प्लस प्लस ईयर ईयर कॉमा, कॉमा, सर उसको चूज करेंगे डेट वाली पॉलिसी वाले को, हाँ प्लस मंथ, हाँ फिर सर उसके बाद पॉलिसी वाले डेट को चूज करेंगे कॉमा के बाद प्लस डेट। बुरी तरीके से गलत है। इनका तो कुछ 1900 कम से कम पिछले अवतार में आंसर था, आपका तो अवतार से बाहर हो गया। आदित्य में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले घर जाने से पहले,
कुछ तो याद करो। मैं भी यही बोलने वाली थी, उन्होंने कहा कि सीरियल नंबर लेकर के और इंडिविजुअल में हम लोग अगर वो बोलने वाले थे तो कम से कम बोलो तो नहीं कि ये बोलने वाले थे, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है। एंड ऑफ डेट करके फंक्शन कराते नहीं, देखो कितना आसान था। और कोई बोलना चाहते हैं? यस, Equal to date, इक्वल्स टू डेट, year, ईयर नाम का फंक्शन लगेगा। एग्जैक्टली, B2, B2। comma, देखो ये क्या करेगा, अभी पढ़ा था ना कि ईयर ईयर निकाल देता है, तो 2023 को हम मैनुअली जोड़ रहे थे ईयर के साथ, plus तो ये ईयर में ईयर जुड़ेगा। एग्जैक्टली उसी तरह से मंथ होगा, जब इसी में से मंथ निकाल के ये मंथ दे देगा और आपका जो पॉलिसी वाला मंथ है वो जुड़ जाएगा। सेम आ जाता है डे की बारी, कि डे क्या करेगा, इसमें से डे 11 तारीख निकाल देगा और उसमें जोड़ देगा 1। वेरी गुड। इसको बोलते हैं पढ़ने के बाद रिटेन करना। पढ़ना और भूल जाना, तब तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। रोकना है, और रोकने के लिए थोड़े प्रैक्टिस चाहिए होगा। ये समझ में आया कि बेसिकली हम डायरेक्ट, तो देखो आपने क्या किया कि इसका तो दोस्ती यारी ही खत्म कर दिया, इधर का कोई कनेक्शन ही नहीं था। इन्होंने कनेक्शन तो किया बट गलत कनेक्शन कर दिया। स्विच जैसे गलत अभी आपने दबाया था वैसे ही इन्होंने वो ईयर वाला स्विच गलत दबा दिया, कि ईयर निकाला ही नहीं, पूरे ही डेट को ही पकड़ लिया, जबकि हमें ईयर को ईयर के साथ जोड़ना था, मंथ को मंथ। अच्छा, क्यों बोला कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कि दुनिया की हर एक इंडस्ट्री इसको यूज करती है, या अगर नहीं करती है तो वो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद करता होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी, दवा बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग डेट डलती है, और जब कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायरी डेट होता है। कि मान लो आज एक मेडिसिन हमने बनाया जो 2 साल 2 महीने और 13 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो खाने लायक यूज करने लायक नहीं रहेगा। यहाँ जो वर्ड लिखा है मैच्योरिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपायरी डेट। बट एक्सपायरी डेट क्या हो, तो मैच्योरिटी मतलब ये एक्सपायरी सिर्फ मेडिसिन का थोड़ी ना होता है, फूड आइटम के जितने होते हैं प्रोडक्ट बनते हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब एक्सपायरी होती है। दूध का पैकेट में बेस्ट यूज बिफोर 24 आवर्स लिखा रहता है। आप अलग बात है कि फ्रिज में रख के 3 दिन के बाद भी उसको खोला के यूज़ कर लेते हो, बट उसमें देखो क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। ब्रेड जो होता है उसमें भी लिखा होता है 48 घंटे के अंदर यूज़ करना, बहुत सारे। अच्छा, कोई आप सामान खरीदते हो तो वारंटी मिलता है कि भाई ये पंखे में 4 साल की वारंटी है, 36 महीने की वारंटी है, 2 साल 1 महीने 13 दिन की वारंटी है। तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग वर्ड जुड़ा तो एक ना एक दिन वो एक्सपायर करेगा रामदेव बाबा का छोड़ के। नहीं, उनका जल्दी आयुर्वेदिक जल्दी एक्सपायर नहीं करता, नहीं, बट फिर भी उसमें भी लिखा रहता है बेस्ट यूज बिफोर दिस। समझ रहे हो ना? तो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी यूज करती है। दूसरा, बैंकिंग। अगर आप लोन लोगे या दोगे या एफडी करवाओगे तो कितने दिन के बाद वो पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या लाखों रुपए बढ़ा के मिलेगा, 10,000 रुपये। क्या आपने आज एक लोन लिया, सॉरी एक आपने एफडी करवाई, और वो मान लो कि 7 साल 9 महीने और 13 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो इंतज़ार रहेगा ना इस दिन का कि किस दिन आपको डबल होके मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। अगेन LIC की, दुनिया की जितनी LIC की पॉलिसी है इसी कॉन्सेप्ट पे करता है। अब सोचो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री यूज करती है इस फॉर्मूले को, और मैं गारंटी देता हूँ कि 99% लोगों को ये फॉर्मूला नहीं होता है याद, नहीं होता है याद, नहीं, लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए कितने लोग अपनी मैच्योरिटी लिए बगैर ही, और बोलता है कि भाई ये तो डिपार्टमेंटल वर्क है, थोड़े दिन के बाद कैलकुलेशन होंगे। कैलकुलेशन करने वाले ही नहीं हैं, कुछ % लोग हैं जिनको ये टेक्निक्स आती है या इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, करना पड़ता है। अब तो बहुत ठीक हो गया है, बहुत कुछ ठीक हुआ, बट अभी भी बहुत जगह पे देखोगे कि कुछ कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसका रिजल्ट 5 साल के बाद निकलता है। हमने ग्रेजुएशन का पेपर दिया था तो 5वें साल में जाके रिजल्ट निकला, इग्नू में 3रे साल में ग्रेजुएट भी हो जाता है बंदा। समझ रहे हो ना? क्योंकि मैनुअल वर्क होता था। अब वही है कि अभी भी इतनी कंप्यूटर, इतने फंक्शंस, इतने प्रोग्रामिंग आ गया, इसके बाद भी लोग उस चीज़ को यूज करते हैं, इसलिए टाइम लगता है। LIC हो गया। इसके अलावा बताइए कोई इंडस्ट्री।
स्कूल्स एकेडमी जितनी भी एजुकेशन इंडस्ट्री है, कोर्स में एडमिशन लियो तो कभी ख़त्म होगा कि ख़त्म ही नहीं होगा। कुछ ऐसे भी कोर्स होते जो ख़त्म ही नहीं होता अगर हम absent मारना शुरू कर दें तो। 3 महीने का कोर्स 12-14 महीने भी जा सकता है, नहीं साल भी लग सकता है। अब एक मैडम हमारे यहाँ आई थी इंग्लिश सीखने के लिए लॉकडाउन से पहले, फिर लॉकडाउन लग गया तो उसमें कोविड देवता का असर था, फिर खुला तो बोले खुल गया आ जाओ, तो बोले कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम देवता बीच में आ गए। फिर आई तो एक शुरू किया, 1 महीने के बाद एक टीचर का एक्सपायरी डेट था, समझ रहे हो ना, मतलब उनका टेन्योर पूरा हो गया था, तो 15 दिन पढ़ा के चले गए, तो फिर वो छुट्टी पे चले गए। तो पिछले 3 साल से वो ही 7,000 रुपये में आज तक पढ़ रही है, कोर्स ही नहीं ख़त्म हो रहा है। कभी कोई ना कोई सरकमस्टांसेस आ जाते हैं, और वो भी अडिग है कि दिए हैं तो एक पैसे वसूलेंगे, चाहे जितना टाइम लगेगा, 5 वर्षीय योजना भी लगेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद 4 बार उनको मैसेज किया गया था कि चलो अब शुरू कर लो, अब शुरू कर लो, अब शुरू कर लो, लेकिन वो बोल रहे कि मेरा सर 2 साल से कोर्स चल रहा है, तो अंग्रेजी बोलना सीख ही नहीं पा रहे जोर रहे डे 1 से। वही ऐसा भी होता है, एजुकेशन इंडस्ट्री भी है। अच्छा, ये सब जो प्रॉब्लम है छोटे इंस्टीट्यूट में, दृष्टि में चले जाओ, चाणक्य में चले जाओ, बाजीराव में चलो, एक बार एडमिशन दे दो, उसके बाद कोई दूसरा बैच ही नहीं मिलेगा, ना कभी बीमार पड़ोगे, ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली फंक्शन भी बीच में नहीं आएगा। आएगा तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, थोड़ी ना बाजीराव बंद कर देगा बाकी 999 लोगों के लिए। चाणक्य ये छोटे इंस्टीट्यूट वाले, छोटे वाले को ज़्यादा तंग करते हैं लोग, स्टूडेंट भी। एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, और बताओ, स्टॉक मार्केट हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया। अगर एक दिन गए होटल में तो भाई लौटोगे कि नहीं लौटोगे, वहीं बस जाओगे भाई, इन टाइम होगा तो आउट टाइम तो होगा कभी, कि कितने दिन के लिए आपने बुक किया था। दुनिया की कोई इंडस्ट्री ले लो, लेकिन 99% लोगों से पूछ लो जिनको आप एक्सेल जानते हो कि एक्सेल जानता है, इस फॉर्मूले में फेल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो देखो यही डिफरेंस होता है फंक्शन और फॉर्मूला में। फंक्शन जानते थे तभी तो समझ में आया फॉर्मूला कि आखिर चल क्या रहा है अंदर में। जब फंक्शन में यही नहीं पता कि डे क्या करता है, तो ये देख के तो चक्कर ही आएगा कि सर क्या कर रखा है आपने, ईयर भी डाल रखा है उसी में, मंथ भी डाल रखा है, डे भी, तब तो चक्कर तो आएगा आएगा। लेकिन अगर हमने अलग से सीखा कि ईयर निकालता है, तो हमें समझ में आ गया कि ये 2023 निकाला होगा, उसमें एक दिन जोड़ दिए, एक ईयर जोड़ दिए होंगे तो 24 कर दिया होगा। ऐसे इस तरीके से आप आंसर निकालते हो, लेकिन कुछ नहीं डालते हो बीच में, तो देखो सेम डेट दे रहा। अच्छा, ये इतना इंटरेस्टिंग है तो कोई जरूरी नहीं कि तीनों फील्ड होना चाहिए। मान लो एक कोर्स में आपने 40 दिन के लिए एडमिशन हुआ, तो 40 दिन ही जोड़ के बता देगा। आपने बोला कि 6 महीने का कोर्स है, तो 6 महीने ही जोड़ के आपको आंसर बता देगा। इतना शानदार फॉर्मूला, इसको भूलना गुनाह है। अगर आप पढ़ के भूलते हो तो गुनाह है, भूलना नहीं चाहिए इसको। आप इतनी प्रैक्टिस करो इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन काम आने वाला है जब रियल टाइम में आप काम करेंगे। समझ में आया सबको? फॉर्मूला बनाने के कोई रूल्स रूल है ना, फॉर्मूला बनाने के रूल है कि डेट को ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए। ईयर तो डायरेक्ट लिखते अगर 2023, तो फिर अगले वाले में दिक्कत होता, तब तो मैनुअल हो जाता। इसलिए मैंने ईयर ऑटोमेटिकली निकाल दिया, यही रूल है। और कैसा रूल है? कहीं कहीं आप इन्वर्टेड कॉमर्स यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो सब छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएगा। जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं, डेट लिखते हैं डबल। जब आप नंबर लिखते हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं करना, वो तो माइनर चीज़ें हैं। 10 फॉर्मूले बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ जाते जाते पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं जाना कि किसको स्ट्रिंग कहते हैं, किसको वेरिएबल कहते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। सिंपल समझो कि अगर टेक्स्ट हो या डेट हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हो चीज़ों को। अगर वो नंबर है या कैलकुलेशन है तो आपको नहीं रखना है। दैट्स इट, बट इतना ही रूल है, इससे ज़्यादा रूल नहीं। समझ में आ गया? तो देखा आपने कि कैसे हमने 10 फंक्शन प्लस 21 फंक्शन उधर, तो कितने हो गए? 31 फंक्शन प्लस एक ही फॉर्मूला अभी पढ़ा है, एक ही फॉर्मूला अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 30 प्लस फंक्शंस
क्लियर कर लिया और एक फॉर्मूला बनाया हमने। बट फॉर्मूले को बहुत बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी से भी पूछोगे तो तुरंत बता देगा 10 दिन बाद भी कि सर डे से डे निकल आता है, मन से मन निकल आता है। लेकिन ये फॉर्मूला जो बनाया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो टाइम के साथ भी है ऐसा ही, आपका इन टाइम हुआ और आप कितने देर काम करते हो उसके बेस पे हम आउट टाइम निकाल सकते हैं। अटेंडेंस मशीन जो होती है ना, उसमें यही फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। इन टाइम आउट टाइम बीच का कैलकुलेशन निकाल के दे देगा कि कितना देर आपने काम किया है। और अगर आप इनपुट देते हो कि इतना देर काम किया है और आपको पता है कि हमें 8.5 घंटे काम करके निकल जाने हैं, तो आपकी आउट टाइम क्या होगी, वो कॉन्सेप्ट भी तो यही तो है। एक डेट के अंदर कितना घंटा, कितना मिनट, कितना देर काम किया है, वो जोड़ दोगे तो जो आउटपुट निकलेगा वही आपका आउट टाइम होगा। बात समझ में? तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। समझ में आया ऐसे? कोई डाउट? एक बार फॉर्मूला फिर बता देते हैं। एक तो रिकॉर्ड हो रहा है बट फिर भी बता देता हूँ। रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि ध्यान से देखना है क्लास में, और फिर वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो। देखने की चीज़ है, बार बार देखो। बिल्कुल ये सारे जो वीडियोज हैं आपके लिए, जितने फंक्शंस पढ़ाता हूँ बताता हूँ, उसको लिमिटेड मत करो। आज देखा, 2 दिन के अंदर 1-2 बार और देख लो, फिर 1 सप्ताह के बाद देखो, फिर 15 दिन के बाद, फिर महीने दिन के बाद। मतलब कुछ 2 महीने में सिर्फ 3-4 ही बार देखना, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, एकदम आपके टंग पे आ जाएगा। बट क्या करता है कि पहली बार ही ठीक से नहीं देखता है, बढ़ा के देखता है। एक लड़का को देखो तो इतना स्पीड बढ़ा दिया था, हम कहीं तुमको ये समझ में कैसे आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। इन्हीं के बैच में कोई था, एकदम स्पीड कर लिया था 300 का, 3x। हाँ, पता नहीं कौन सा था, शायद। हम कहे भाई देख क्यों रहो फंक्शन, फिर देख ही क्यों रहे हो आप? अरे 125 स्पीड 1.5 करके तो चलो समझ में भी आता, 300 पे चला रहा था, एकदम दिख रहा था कि इक्वल आ रहा है, पट 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 पट, आवाज भी कोई 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 कर रहा है। हाई हद है। कुछ महान तो वो भी नहीं करते, 300 पे भी नहीं चलाते, उसका तो कोई जवाब नहीं। देखिए सिंपल था, आसिफ इक्वल्स टू, हमने आतिफ ना, इक्वल्स टू डेट एक फंक्शन पढ़ा था, जिसको हमने ये पढ़ा था कि ईयर, मंथ और डे की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है कि ईयर जो है, अगर हम मैनुअली ये कैलकुलेशन करेंगे, पहले मैनुअल समझना है कि मैनुअल हो कैसे सकता है, कि साल को साल में जोड़ेगा, मंथ को मंथ में जोड़ेगा और डे को डे में जोड़ेगा। तो हमने जो बेसिक फंक्शन पढ़ा था, डेट को 3 चीज़ चाहिए, बट ईयर के साथ जोड़ेगा। तो 2023 डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ड्रैग करोगे तो फिर 2018 नहीं 2023 ही में जुड़ जाएगा 5 साल। इसलिए ईयर को पहले डायनेमिक किया कि तुम ईयर वाला पार्ट इसमें से निकाल लो। जब वो ईयर निकलेगा तो ईयर के साथ जुड़ गया, तो ईयर वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। सेम उसी तरीके से हमने करा मंथ, इसमें से ये मंथ निकाल लिया और इसमें जोड़ दिया ये मंथ वाला पार्ट। फिर आया डे, तो डे जुड़ गया इसमें से और उसमें जोड़ दिया हमारा 1 डे, 1 दिन और, ऐसा। तो ये बना आपका फाइनल रिजल्ट एक के लिए। और यही अगर ये समझ में आ गया तो नीचे कितना डेटा है वो नहीं सोचना, आपका सबका आंसर सही होगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, चेक करो एक क्रॉस चेक सही है कि नहीं है, चेक कर लेना चाहिए। फंक्शन लगाने पे क्रॉस चेक करना चाहिए बीच में। 21 जून में 3 दिन जुड़ेगा तो 24 जून होना चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन जून में 3 महीने जुड़ेगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 9 मतलब सितंबर ही होता है ना, तो 24 सितंबर। अच्छा, इसमें भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 9 मतलब अक्टूबर की, अगस्त या सितंबर। तो डेट का फंक्शन है ना इसमें, फुल उसमें ये वाला लॉन्ग डेट वाला ऑप्शन है, ऐसा कर लो और भी कन्फ्यूजन खत्म। तो है ना कौन सा, ये 24 सितंबर। अब आता है 16 में 1 साल जुड़ गया तो 17, सही आ गया। रैंडमली पहला भी चेक कर लिया और एक और नहीं विश्वास है तो और करो, नहीं विश्वास है तो करते रहो सारा मैनुअल। तब फिर फंक्शन पे विश्वास तो करना पड़ेगा ना, फंक्शन पे विश्वास करना पड़ेगा। तो देखिए 31 फंक्शंस पूरे हो गए, एक फॉर्मूला बन गया। बट फॉर्मूला अपने आप में, जब भी फॉर्मूला की बारी आती है तो समझ लो कि आपको बहुत नेक्स्ट लेवल तक सोचना पड़ता है।
ठीक है, तो कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? अब मैं एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ फंक्शन फॉर्मूला को छोड़ के, क्योंकि हमें बैलेंस करके चलना है। एक होता है फॉर्मेटिंग। क्या होता है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके जो सीट आपको दिया है ना, उस सीट में पहला पेज जो है वो फंक्शन का है, थोड़े उसमें फॉर्मूले हैं। जब पलटोगे तो सबसे पहले मिलेगा ये, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो थोड़ा सा बेसिक का फॉर्मेटिंग भी सिखा देता हूँ आज जाते जाते। कल हम फिर से 3 बजे मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मिलेगा इसके आगे का चीज़ सीखने को। तो कम से कम कल 50 फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन में, और थोड़े और इसमें भी आगे बढ़ेंगे ऑप्शन में। ये बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2 मिनट में समझ जाएंगे, इसीलिए ये बेसिक वाला पार्ट। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो डेटा आपको नॉर्मली मिलता है ना कंपनी में काम करने के लिए, या सिक्वल से डेटा आप फैच करके लाओगे, इंपोर्ट करोगे, या मान लो कोई ERP आप यूज करते हो, या कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे हम लोग SAP यूज करते थे, SAS यूज करते थे। डेटा इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करो, वो बिल्कुल कलरलेस होता है, ऐसा होता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, ऐसा रहता है। इवन डेट लिखा रहेगा ऊपर में, लेकिन डेट का फॉर्मेट नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये नंबर वाला, डेट वाला में डेट को सेलेक्ट करके यहाँ से ठीक कर लो डेट। इसके बाद देखो बॉर्डर है, जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। Ctrl+A एक शॉर्ट कीज होता है जिससे कि पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे 10 रहे या 10 लाख डेटा। सेलेक्ट करने के बाद देखो बॉर्डर में 2 बॉर्डर हम लोग यूज करते हैं मेनली, वैसे बहुत बॉर्डर है। एक होता है ऑल बॉर्डर, जिससे कि सब में बॉर्डर लग जाता है, देखिए ऐसा दिखेगा। एक होता है थिक बॉर्डर, आउटर थिक बॉर्डर, ये वाला आउटलाइन वाला। ये 2 बॉर्डर का हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये थिक बॉर्डर आपका हो गया। फिर देखो होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हेडिंग है, इसमें जो लिखा हुआ चीज़ है थोड़ा डार्क दिखे, नाम सारा डार्क दिखे, इसलिए बोल्ड कर दिया। जितने भी नंबर हैं ये थोड़ा इटैलिक दिखे, और जितने भी डेट हैं वो थोड़ा अंडरलाइन करके दिखाए, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके बाद होता है अलाइनमेंट। मेजरली 3 अलाइनमेंट होते हैं या 6 अलाइनमेंट होते हैं। 3 क्या क्या होता है? एक लेफ्ट कर दोगे सारा डेटा लेफ्ट में आ गया, सेंटर कर दोगे तो बीच में आ जाएगा, राइट कर दोगे तो राइट। ये 3 अलाइनमेंट होता है जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाता है। 3 अलाइनमेंट और होता है जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। वर्टिकल का तब पता चलेगा जब डेटा कुछ ऐसा हो। देखो जब आपका ये स्पेस ज़्यादा है तो देखोगे अभी बॉटम पे है, इसके सेंटर में आ जाएगा, इसके टॉप में आ जाएगा। ये वाला कम ही लोग यूज करते हैं या कम ही लोग जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर हमारी हाइट फिक्स ही रहती है, तो ज़्यादातर इसके बारे में जानते हैं। बट आपको जानना है कि यहाँ पे 6 तरीके के अलाइनमेंट हैं। एक्चुअली ये 2 तरीके का, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में 3, वर्टिकल में 3। उसके बाद आ जाता है आपको सेल कलर। जैसे आप चाहते हो कि इसकी जो हेडिंग है वो थोड़ा ब्लू कलर का हो, तो यहाँ से देखिए ब्लू कलर ले लो, पिंक कलर ले लो, वाइट ले लो, पर्पल ले लो, जो लेना ले लो। और जब आप कलर ले लेते हो तो फॉन्ट का कलर देख रहे हो कि डार्क में डार्क अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये है हमारा फॉन्ट कलर। इसमें लाइट कलर का कोई यूज कर सकते हो, खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो ये होता है फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर समझ में आ गया? बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है देखो इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, और डिलीट रो, डिलीट कॉलम। जब कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बहुत और भी रूल हैं, बट ऐसा हो सकता है कि बॉस ने बोला कि इसके ऊपर एक सुपर हेडिंग बनाओ, तो आप देखो 1 पे क्लिक करेंगे तो जितनी मर्जी उतनी रो आप ला सकते हो। राइट क्लिक करते जाओ, आता जाएगा। अगर पहले से है और आपको हटाना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर लो। इस तरीके से यहाँ से ला सकते हैं और हटा सकते हैं। सेम उसी तरीके से कॉलम, देखो मैंने एक कॉलम से शुरू किया था, बट बॉस ने बोला मेरे को 2 कॉलम चाहिए आगे, एक कॉलम आ गया, एक और लाइन चाहिए तो इंसर्ट कर लो। अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर लो यहाँ से।
तो इंसर्ट करना और डिलीट करना, रो या कॉलम, समझ में आ गया। अब आता देखो B1 से लेके F1 तक के सारे सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर लिया, तो ये सब मिला के एक सेल हो गया, देखा आपने। अब इस पे सुपर हेडिंग बनाओगे तो अच्छा लगेगा, जैसे सेल्स एनालिसिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, कुछ ऐसा अच्छा सा हेडिंग दे दो। अब हेडिंग दिए हो तो सब कुछ यूज हो जाएगा पहले वाला कि एक आप सेल का कलर दे दो, उसकी अलाइनमेंट ठीक कर दो, साइज बढ़ा घटा दो, बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, फ़ॉन्ट नहीं समझ में आ रहा तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दो, सब कुछ हो गया। ये आउटर बॉर्डर भी लगा दिया, ये देखिए। तो क्या हुआ, ये मर्ज एंड सेंटर। किसी को मर्ज एंड सेंटर तक अभी तक में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अब आ जाती है फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट टाइप। फ़ॉन्ट की साइज़ देखो अभी बढ़ा घटा के दिखाया था कि ज़रूरत पड़ने पे कम या ज़्यादा, यहाँ लिस्ट में से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ से भी बड़ा वाला ये बढ़ाता है, छोटा वाला ये घटाता है, यहाँ से भी कर सकते हो। ये तो हो गया फ़ॉन्ट साइज को लेके। एक होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। ये जो फ़ॉन्ट लिखते हैं हम लोग, इसके कुछ टाइप होते हैं, स्टाइल। कुछ लोगों ने सुना होगा, काम करते हैं, टाइम न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। तो ये कहाँ खुलता है, ये जिसको फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं या फ़ॉन्ट टाइप बोलते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लो, तो देखो अलग अलग फ़ॉन्ट के अलग अलग स्टाइल आपको नज़र आएगा। देखो ये लोगे तो इसका एक अलग स्टाइल है, दूसरा लिया था उसका एक अलग स्टाइल है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट स्टाइल। आज की क्लास का आखिरी बात सिखा रहा हूँ, दैट इज़ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है करण? ओरिएंटेशन क्या होता है? अब देखो इतने में कोई चीजें भूलने वाला नहीं था, जो भूलने वाला था वही मैं पूछ रहा हूँ। साइड में अलग डाटा क्रिएट करना अलग डेटा क्रिएट करना है। है, साइड में अलग स्पेस चाहिए। अच्छा, स्पेस चाहिए थी, मतलब स्पेस चाहिए तो हम रो इंसर्ट कर लेंगे, कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, स्पेस ही चाहिए ना, ले लो स्पेस भैया। क्या होता है ओम? वर्टिकली। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि एक बार और हमने मर्ज कर दिया, इसमें भी कोई कलर डाल दिए, इसमें भी कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, और मैं लिख रहा हूँ जैसे सेल्स रिपोर्ट क्रिएटेड बाय दिल्ली टीम, ऐसा कुछ हमने साइड में लिखा। अब क्या लिखा है इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि इसको बढ़ा के इतना बड़ा कर दो, दूसरा तरीका है कि इतना ही रखो और इस पर क्लिक करो तो फॉर्मूला बार पे दिखेगा क्या लिखा। बट ये रिपोर्ट कैसा लगेगा प्रिंट करोगे तो? प्रिंट में तो ऐसा करके नहीं प्रिंट करोगे मेरे समझ से। तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे इसके टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं, ये वाला AB वाला। इसमें जाके कोई एक चेक कर लेना, ये वाला फिलहाल हम लगा रहे हैं। आप ओरिएंटेशन अलग अलग बहुत सारे ओरिएंटेशन देखो, उतनी ही जगह में कितना बढ़िया से ही सेट हो गया। तो अगर कुछ फॉर्मेटिंग में मैं पूछता हूँ तो ओरिएंटेशन पूछता हूँ, और 80% बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, जिसमें से आप फंस चुके हैं। बता दिया था, बता दिया था, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक। इन सारे टॉपिक के लिए एक वीडियो आपका बना है,